हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में देख रहे थे अपन ने हाइड्रोजन के केस देखे थे, यानी कि H2 का देख लिया, H2 प्लस देख लिया था, H2 माइनस देख लिया था। किस तरीके से मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाए जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। अब अपन थोड़ी सी कुछ चर्चा करेंगे कि बॉन्डिंग किस तरीके से बनता है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किस तरीके से बनते हैं। यानी कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड है उसका सिग्मा स्टार बॉन्ड भी होगा, और जिसमें अगर पाई है तो पाई स्टार बॉन्ड भी होगा। तो वो बनते कैसे हैं वो देखेंगे आज। ओके, तो आपके जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यानी कि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, वो क्या किस किस कंडीशंस में बन सकते हैं। अगर आपके पास एस एस ऑर्बिटल्स दोनों मिक्स हो तब भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, और अगर आपके पास एस और पी ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं तब भी आपकी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। और किससे, यानी कि पी से भी सिग्मा बंध बनाया जा सकता है, और आपके डी से भी सिग्मा बंध बनाया जा सकता है। ये थी, लेकिन अपन देखने वाले कि उसका स्टार यानी कि एस ऑर्बिटल्स का अपन ने देखा था कि एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होता है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स था, एक था आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो वो बनते कैसे हैं वो देखते हैं। अगर अपने पास 1s की ओवरलैपिंग थी, है ना, हाइड्रोजन के केस में था ये 1s1 इनका अपन अतिव्यापन करवा रहे थे, तो अपने पास क्या था कि इस तरीके से गोलाकार आकृति होती है। एस ऑर्बिटल्स की गोलाकार आकृति होती है। गोलाकार होगी तो यहाँ क्या होगा, कोई फेज होगी। अगर आपके पास सेम फेज वाले ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन हो रहा है, अगर आपके सेम फेज वाले ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन हो रहा है, तो जो बॉन्ड बनेगा आपका वो क्या होगा, इस तरीके से अतिव्यापन होगा। सेम फेज है, सेम फेज की वजह से यहाँ क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। ओके, और अगर आपके पास प्लस फेज वाला एस ऑर्बिटल आ जाए और माइनस फेज वाला एस ऑर्बिटल आ जाए, यानी कि यहाँ क्या किया, फेज चेंज की है, फेज चेंज की है। जब फेज चेंज करने पर अपने पास क्या हो, जो बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगा, सिग्मा स्टार कहलाता है। ये आपके वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है ये, और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और इसमें क्या होता है आपके, ये स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ओके, ये इस तरीके से आपके सिग्मा एंड सिग्मा स्टार बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और किस तरीके से बनाया जा सकता है, अगर पी का अतिव्यापन हो तो किस में बनाया जा सकता है आपने, जैसे अगर एस पी का देखिए, एसपी का अतिव्यापन देखते हैं अपने सिग्मा और पाई को दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो अपने पास है, एक है एस का और दूसरा है आपका पी का। 2p है, 2s की है ओवरलैपिंग हो रही है। पी का ऑर्बिटल इस तरीके से प्लस और माइनस फेज, और ये प्लस फेज, दोनों सेम फेज है, दोनों फेज सेम फेज है। जब इनका अतिव्यापन होगा तो अपने पास क्या होगा, ओनली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, यानी कि आपके जो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, और अगर आपके पास इस तरीके से हो, प्लस माइनस प्लस, सेम डिफरेंट फेज हो गई, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो आपका सिग्मा स्टार होगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, एंटी बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग होता है ये। ओके, और अगर अपन क्या करें, और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि p ऑर्बिटल अपना इस तरीके से है, s ऑर्बिटल इस तरीके से है, यानी कि ये इधर से भी अतिव्यापन कर सकता है और इधर से भी अतिव्यापन कर सकता है। अगर सेम फेज वाले कर रहे हैं तब भी आपके क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, डिफरेंट फेज वाले भी अतिव्यापन कर रहे हैं। इनसे जो आपके पास बॉन्डिंग बनेगा वो नॉन बॉन्डिंग कहलाता है। ओके, ये आपका होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या लोन पेयर भी कहते हैं, इसे नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं या लोन पेयर्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है आपके एंटी बॉन्डिंग यानी और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग से। अब बात आती है कि पी ऑर्बिटल्स को किस तरीके से पहचाना जाता है, वो बताते हैं। अगर पी का अतिव्यापन हो रहा हो
तो वो किस तरीके से होता है आपके, ये हो गया P और ये हो गया P ऑर्बिटल्स, यहाँ प्लस फेस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक दूसरे से अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन करने के बाद में इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी होगी पाई बॉन्ड होगा, तो नॉर्मल पाई बॉन्ड बनेगा आपका। और अगर आप क्या कर दें, डिफरेंट फेज आ जाए, ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, ये प्लस ये माइनस, इनका अतिव्यापन हो रहा है, तो इससे जो बनेगा वो होगा आपका पाई स्टार, क्योंकि यहाँ क्या है, डिफरेंट फेस है। ये बातें आपको कब काम में आने वाली है, जब अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, जब अपन हाई मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि F2 का हो गया, Cl2 का हो गया, है ना, इनका जब अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तब आपके काम आएगी। तो अपने अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की बात की है, वो है हाइड्रोजन के केसेस तक। अब नेक्स्ट है आपका हीलियम का केस, देखते हैं कि किस तरीके से उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जा सकता है। साथ में उसमें देखेंगे प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय गुण, और देखेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर, और कुछ इंटरेस्टिंग बात भी देखेंगे। हीलियम के केस में होता क्या है, He2 है, हीलियम, एक हीलियम में कितने परमाणु क्रमांक है, 2, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए वो क्या है आपका 1s2 1s2, यही है। जब इलेक्ट्रॉन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखाया था वो कैसा था आपका, इस तरीके से अपन ने क्या किया, 2 लाइन खींची, 1s का 1s का, यानी कि ये हो गया आपका एओस का, और ये भी क्या है आपका एओस का, जो ये बनेगा एनोस का बनेगा। अब इसमें क्या किया, एक ऑर्बिटल है तो इस तरीके से एक ही बना दिया, जितना आपका नीचे जाएगा उतना ही आपका ऊपर जाएगा, यानी कि जितना जब इनका अतिव्यापन होगा, जितनी कम एनर्जी इनकी रहेगी आपके बॉन्डिंग्स की, एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही ज़्यादा रहेगी, यही कहा था। तो ये लो एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। एक हीलियम का अणु ये है, एक हीलियम का सॉरी एटम ये है, एक हीलियम का एटम ये है, ये हीलियम अणु हो गया। ये क्या था, BMOs, और ये था ABMOs, यानी कि एंटी बॉन्डिंग था, ये एंटी बॉन्डिंग था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इसी में जाएंगे। अब बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को इनमें फिल करना है, 2 तो ये हो गए, 2 ऊपर वाले में जाएंगे, तो ये लो फिल कर दिया। अब बात आती है इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से है, NB - Na/2। NB का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ NB का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और Na का मतलब हो गया, यहाँ लिख देती हूँ, Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, कैसे, यानी कि आपके बंधित अणु कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस करना है कि प्रतिबंधित अणु कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अपन ने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 2 अपन ने क्या किया, 2 माइनस, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2/2, तो कितना आया 0/2, तो ओवरऑल कितने वैल्यू आई, 0 आ गई अपने पास, है ना। अब अपने पास पता चलता है कि हीलियम-2 के केस में आपके पास कितना है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है। मतलब क्या हुआ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 पाया जाता है, मतलब कि वो तो पाया ही नहीं जाता, होता ही नहीं ऐसी कुछ चीज़ें, यानी कि हीलियम-2 पाया ही नहीं जाता अपने। तो अपन कह सकते हैं जब इसके पाया नहीं जाता, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। अब बात ये आती है, हीलियम-2 He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो गई। अगर इनको देख के आप बता रहे हो कि ये आपके क्या है, पेड है, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो युग्मित के आधार पर आप बता रहे हो कि आपका क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, जो कि आपका क्या होगा, गलत होगा। कैसे,
अब आप बोलोगे कि ये प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि किसके आधार पर बताते हैं अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपन किसके आधार पर बताते हैं, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर ही बताते हैं कि अगर अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अनुचुंबकीय होता है, और अगर आपके पास पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रतिचुंबकीय होता है, यही बताते हैं। लेकिन अगर अपन हीलियम 2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद में बताते हैं कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रतिचुंबकीय होती है, वो गलत होता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल ही नहीं पाया जाता है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि हीलियम 2 तो पाया ही नहीं जाता, साथ में इसका कोई भी आपके पास प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय जैसा कोई गुण पाए नहीं भी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डिसाइड नहीं कर सकते। जब कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब बात आती है इसके आयंस की। देखा तो आपने ये सब है, बनाते हुए भी देखा है, 11th-12th में आया था आपके कि हीलियम 2 के केस में। अब इसके आयंस भी बना के देखते हैं कि होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, अब पहली बात तो ये बता देती हूँ कि जब आपके पास कोई H2 मॉलिक्यूल था उसी से अपन आयंस बना सकते हैं, H2- और H2+, है ना। यानी कि जब कोई अणु होता है तभी तो उसके आयंस में डिवाइड करते हैं, जब कोई अणु है ही नहीं तो उसके आयंस को भी कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जब कोई दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका ब्रेक कैसे कर सकते हैं कि इसको इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। मतलब He2 के केस में भी क्या हो सकता है कि अब इसे ब्रेक नहीं कर सकते कि ये प्लस साइन में होगा या माइनस साइन में होगा। ओके, तो ये बात सुन लेना ये कि इनको भी अपन क्या कर सकते हैं, He2+ और He2- में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये खुद ही नहीं पाया जाता है तो इसको किस तरीके से आयंस में ब्रेक किया जा सकता है। ओके, जब कोई है ही नहीं अपने पास तो प्रैक्टिकली मेथड से भी नहीं किया जा सकता। आप सभी नहीं सब पढ़ते हैं, लेकिन इनके कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि He2+ के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि इसे थियोरेटिकली तो एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन है ही नहीं तो कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता। ये पाया जाता है आपके ओनली He के रूप में। ओके, ओनली He के रूप में, यानी कि आपके एटम्स के रूप में ही पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं पाया जाता। अब बात आती है लिथियम की। ले लें, लिथियम के केस की चर्चा करते हैं अपन। Li2 लिथियम 2 की करते हैं। एक लिथियम में कितना परमाणु होगा, लिथियम 3 होते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है तो किसमें जाएगा, 1s2 2s1 में जाएगा। इसका भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 1s2 2s1 होगा, यही होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो क्या करना है, वही क्या करना है, 2 लाइनें खींचनी है। ये आपका 1s1 का था, बराबर में लिखना है, और ये आ गया 2s का। ओके, अब ये जितना ऊपर जा रहा है इसे 1, और ये भी इतना ही नीचे जाएगा। थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं। अब इसे भी यानी कि ये आपका 2s का हो गया, ये 2s का हो गया, ये आपका एक लिथियम अणु का है, ये दूसरे लिथियम अणु का हो गया, ये Li2 का हो गया। ओके, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसमें भी एक, यानी कि 2s1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन है। 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स करते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दे, ये लो कर दिया, हो गया ये तो कंप्लीट। अब इसमें कितने 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों क्या है, ग्राउंड स्टेट में ही आ जाएंगे, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही आ जाएंगे। ये क्या था आपका सिग्मा, ये सिग्मा स्टार बन गया, ये भी क्या था सिग्मा, ये सिग्मा स्टार बन गया। अब इसका क्या निकालेंगे अपन, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के काउंट करना है, ये भी एंटी बॉन्डिंग में चला गया, ये भी एंटी बॉन्डिंग में चला गया, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2
3 4। देखो बॉन्डिंग का ये है, एक बॉन्डिंग का ये है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गया, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग था आपका और ये भी एंटी बॉन्डिंग था। तो टोटल इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4। तो 4 माइनस 1 2, इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है आपके एंटी बॉन्डिंग में है, तो 2/2। तो आया कितना 2/2। तो कितना आया 1। मतलब हुआ कि लिथियम के अंदर जब संरचना बनाएंगे तो एक ही बॉन्ड पाया जाता है। ओके, लिथियम के साथ एक ही बॉन्ड पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब देखना है कि आपका अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय तो होगा नहीं क्योंकि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखना है अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, अपने को इलेक्ट्रॉन्स ये काउंट करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पेड है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पेड है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पेड है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट। तो अपने पास जो आया वो है आपका प्रतिचुंबकीय, यानी कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है प्रतिचुंबकीय। ओके, तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जा सकता है। ओके, अब अपने पास इसके कुछ आयंस लेते हैं। लिथियम 2 है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, और ये लिथियम माइनस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो 2 प्रकार के इसके आयंस बनाए जा सकते हैं। तो दोनों के ही अपने को क्या करना है, डायग्राम्स देखने हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखने हैं। तो वो देखते हैं, इसी में करती हूँ मैं। इसी में कर रही हूँ मैं। येलो 2s का है, 2s का है, 1s का, 1s का। अब अपन क्या कर रहे हैं, लिथियम 2 के लिए तो अपने बॉन्ड ऑर्डर आया 1 और ये प्रतिचुंबकीय था। अब दूसरा केस ले रहे हैं लिथियम प्लस का, लिथियम 2 प्लस का ले रहे हैं। एक लिथियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, बट एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये लो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नीचे वाला तो इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें खाली है। ओके, क्योंकि एक लिथियम के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। प्लस का मतलब ये हुआ कि लिथियम 2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे आपके, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 में से अपन ने क्या किया, 1 कम कर दिया, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। मतलब यह हुआ कि एक लिथियम से अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया बाहर, तब जाके अपने लिथियम 2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो जो 2 है तो 1s2 रहेगा, 3 1s2 2s1 हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितना आ जाएगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही प्राप्त होता है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, तो बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्डिंग में कितने 1 2 3, तो 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 ही है, तो 1/2। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है आपके 0.5 आता है। ओके, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है 0.5, ये लिख देती हूँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं। पेड है, ये क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्या होगा, अयुग्मित होगा। ओके, तो ये हो गया आपका अयुग्मित हो गया। अब अपने पास इसका आया अयुग्मित, सही से एक मिनट इधर लिख देती हूँ।